चलिए आज ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 7A का है। राइट, आउट ऑफ द मंथली इनकम 45,000 राहुल स्पेंड्स 31,500. राइट, रेस्ट ही सेव्स. सो फाइंड द रेशियो ऑफ हिज इनकम टू एक्सपेंडिचर, इनकम टू सेविंग्स एंड सेविंग्स टू एक्सपेंडिचर. तो सिंपली ये रही इनकम एंड ये एक्सपेंडिचर है. सेविंग स्पेंड मीन्स कि वो खर्च करता है कहीं ना कहीं पे. राइट, तो इनकम 45,000 अपॉन एक्सपेंडिचर दैट इज़ 31,500. तो इनका जो रेशियो है 0 0 कट हो जाएंगे, उसके बाद 450 अपॉन 315. एंड अगर इनका हम रेशियो लेंगे तो दोनों 9 के मल्टीपल में, ऐसा मुझे कुछ फील हो रहा है. तो 50 अपॉन 35 आई थिंक सो, यस 35. और एक 5 भी कट होगा इन दोनों में से. सो 5 कट होने के बाद 10 अपॉन 7. सो द रेशियो ऑफ द इनकम टू द एक्सपेंडिचर इज़ 10/7. उसी तरीके से इनकम टू सेविंग्स का अगर रेशियो मुझे चाहिए, राइट, तो इनकम 45,000 है, सेविंग्स हम कैसे निकाल सकते हैं? 45,000 माइनस 31,500. तो यहाँ से सेविंग्स मिलेगी आपको. आई नो आपको नहीं दिख रहा होगा, राइट, तो मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ सो यू कैन एबल टू सी दैट पर्टिकुलर थिंग. राइट, तो सेविंग्स इस तरीके से मिलती है. बट सेविंग को मैं कुछ अलग तरीके से भी आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ. इसका आंसर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं? यहाँ पे ऑलरेडी ये 10/7 है. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें तो रेशियो से मतलब है. इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर उसकी इनकम 10 रुपीज़ होती तो उसकी एक्सपेंडिचर मतलब उसका वो स्पेंड करता 7 रुपीज़, तब कितना वो बचा था. तो आप भी बता सकते हो कि वो 3 रुपीज़ बचा था. तो इनकम टू सेविंग का अगर डायरेक्ट आंसर लिखना है हमें, राइट, तो ये ए है, ये बी है. एंड अगर मुझे उसका डायरेक्ट आंसर लिखना है, इसको मैंने ए डिफाइन कर दिया, इसको मैंने बी, ये ए है और ये सी है. तो फिर अगर डायरेक्टली रेशियो हमें लिखना होगा दैट विल बिकम ए अपॉन सी इज, ए तो सेम ही रहने वाला है, इनकम तो सेम ही रहेगी, बट एक्सपेंडिचर विल बिकम 3, सॉरी सेविंग्स विल बिकम 3 ओवर हियर. तो 7 + 3 10 होता है. तो इस तरीके से हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं. अब ये सेविंग्स टू एक्सपेंडिचर, तो सी टू बी ये रेशियो हमें लेना है. तो सी अपॉन बी का आंसर हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, सी अपॉन ए इन टू ए अपॉन बी. तो इस टाइप के डबल डबल रेशियोज हमने चैप्टर के स्टार्टिंग के एग्जाम्पल में देखे हुए हैं कि ए रेशियो बी गिवन है, बी रेशियो सी गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड ए रेशियो सी. तो हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे. इसमें थोड़ा सा वेरिएशन किया, हमने इसका रेसिप्रोकल लिया हुआ है. तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे सो वी गेट 3/10 बिकॉज रेसिप्रोकल लिया हुआ है. उससे होगा क्या, देखिए ये ए एक विल गेट कैंसल आउट एंड वी लेफ्ट विथ सी अपॉन बी एंड वही तो हमें चाहिए. तो सी अपॉन ए हमने इसका रेसिप्रोकल लेके यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ए अपॉन बी 10/7 है. तो 10 विल गेट कैंसल आउट एंड वी गेट अवर आंसर दैट इज 3/7. तो ये हो गया हमारा आंसर. तो ये था क्वेश्चन नंबर 20, बराबर. इसको मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया हुआ है क्योंकि नॉर्मल सॉल्यूशन तो आपको पता ही है, नंबर्स का डिवीजन करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. राइट, एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसको डिक्टेट कर देता हूँ या फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने कि क्या लिखा हुआ है. आप क्वेश्चन रीड भी कर सकते हो. मटेरियल कॉस्ट होती है कोई चीज़ को बनाने की. अम्ब्रेला को हम बना रहे हैं. मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट, 3 टाइप की अलग अलग कॉस्ट को मिला के फाइनल प्रोडक्शन मिलता है. और वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो हमें फाइंड करना है. फर्स्ट टाइप का कॉस्ट हो गया मटेरियल, सेकंड ओवरहेड सॉरी लेबर एंड थर्ड वन ओवरहेड कॉस्ट. तो अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर टोटल उसका कॉस्ट आता 11 रुपीज़, 6 + 4 10 + 1 11, तो 11 रुपीज़ में से 6 रुपीज़ मुझे मटेरियल में देने पड़ते, 4 रुपीज़ मुझे लेबर को देने पड़ते एंड 1 रुपीज़ 1 रुपीज़ ओवरहेड कॉस्ट होता. राइट, वो कॉस्ट क्या है उसके रिगार्डिंग आपको इतना कंसर्न लेने की ज़रूरत नहीं है. बट अब टोटल रुपीज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 132 फॉर ओनली मटेरियल. सिर्फ मटेरियल के लिए ही मैंने 132 रुपीज़ दे दिए, तो मेरा 11 वाला फंडा तो गया. तो भले ही 11 वाला फंडा गया, बट मैं ये समझ सकता हूँ कि वो 11 के मल्टीपल में ज़रूर होगा. ये सारी चीज़ें में से कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट होते होते 6:4:1 बचा हुआ है. राइट, जैसे कि हमने पिछली बार सम में कॉमन 10 को कैंसिल कर दिया, उसी तरीके से इसमें कुछ कॉमन होगा और वो कैंसिल हो गया होगा.
तो यहाँ पे आई कैन राइट इट एज मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट मैं ले सकता हूँ 6x, फिर लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट हम ले सकते हैं 4x, एंड द लास्ट वन ओवरहेड कॉस्ट। तो वो आ गया है 1x या फिर x, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब ये तीनों का मिला के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है, बट कीप इन माइंड कि ये सिर्फ मटेरियल कॉस्ट ही है, मतलब कि इसके इक्वली 132 दे दिया हुआ है। तो वहाँ से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ x की वैल्यू, x इक्वल टू 132 अपॉन 6, एंड ये डिवाइड करेंगे, सो 6 2 ज़ा 12 एंड 12 बचेगा, तो अगेन 6 2 ज़ा 12, सो x इक्वल टू 22। वी गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 22। तो अब जाके बाकी के दोनों कॉस्ट हम फाइंड कर सकते हैं। तो लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी, लेबर कॉस्ट हो जाएगा 4x या फिर 4 इंटू एक्स, दैट इज़ 4 इंटू 22। अगर मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्ट फाइंड करना है, ध्यान से समझिएगा, तो ये दोनों फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरहेड कॉस्ट क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1x या फिर 22 डायरेक्ट। तो अब जाके इफ़ आई वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विदाउट सॉल्विंग दिस टू, राइट, ये दोनों जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने आपको निकाल के रखे हुए, आप ऐसे भी जा सकते हो बाय कन्वेंशनल वे। सेकेंड वे क्या है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू, शॉर्ट में अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट। तो अगर मैं यहाँ से ऐड ऑन कर देता 6x प्लस 4x प्लस 1x, तो ये हो जाता है 11x, एंड डायरेक्टली वी कैन मल्टीप्लाई 11 विथ 22, तो 11 स्क्वायर होता है 121 और उसका डबल 242 रुपीज़। तो यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दो रास्ते थे, हम इंडिविजुअली निकाले जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये मैंने आपको समझाया कि दोनों तरीके से हम जा सकते हैं। तो हमें दिमाग थोड़ा सा लगाना होगा कि इंडिविजुअली फाइंड करने के लिए पूछा हुआ है तो सब कुछ फाइंड करिए, नहीं पूछा हुआ डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ अम्ब्रेला पूछा हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अम्ब्रेला, ऑफ एन अम्ब्रेला, तो फिर आप डायरेक्ट जा सकते हो। चलिए फाइन, बहुत ही ईजी वाले क्वेश्चन है, और दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं फिर वाइंड अप करेंगे आज के लिए। 22 नंबर, तो 22 नंबर में क्या है, टोटल रुपीज़ ऑलरेडी गिवन है 6720, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर इस तरीके से कोई भी टोटल अमाउंट गिवन होती है तो फर्स्ट को अगर मैं ए का शेयरिंग बोल दूँ, ए शेयर, फर्स्ट को ए बोल दिया मैंने, राइट। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, 6720, ये जो टोटल होता है उसको 5 अपॉन ये जो फर्स्ट नंबर होता है वो अपॉन दोनों का टोटल, सम ऑफ द रेशियो, तो रेशियो का टोटल हो जाएगा 8, एंड वी गेट, इसका शायद अगर हम डायरेक्ट कैंसिलेशन करें तो 8 ज़ा 64 होता है, तो 8 आएगा, फिर 32 बचा, तो 8 4 ज़ा 32 इंटू 5, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 22 पर आया 4200 रुपीज़। तो फर्स्ट का जो शेयर है वो 4200 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू दैट 5, एंड जो 3 है उसको आप अगेन दो तरीके से निकाल सकते हो। कौन कौन से दो तरीके से, 6720 माइनस कर सकते हो, अदरवाइज रेशियो भी ले सकते हो। बी का जो शेयरिंग होगा, बी का जो शेयर होगा दैट इज अगेन 6720 इंटू 3/8। तो इस बार आपको डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यू नो द आंसर 840, एंड 840 इंटू 3 इज नथिंग बट, अगेन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी हो गया, 24 एंड 1 25 ये रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 22 कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी था। 23 भी इजी है, बट उसमें 3 नंबर्स मतलब 3 रेशियो दे दिए हुए हैं। तो अब जाके आपको क्या करना होगा, इसी तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 23 में इन तीनों का एडिशन डिनोमिनेटर में होगा, ए का शेयरिंग सेम ही कहानी जाएगी 11620 इंटू 35 अपॉन तीनों का टोटल। तो तीनों का टोटल कितना हो रहा है देख लेते हैं, 35 एंड
40, 75 एंड 8, 83। इस तरीके से हम डायरेक्ट जा सकते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो शायद 83 डायरेक्ट कट पूरा होगा। मैं रफ वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ, डोंट वरी, आपको अगर रफ वर्क ना दिखे तो, राइट। 83, 83 बन जा 83 एंड वी लेफ्ट विथ 332 एंड 332 इज आई थिंक सो, जीरो को तो हम अभी साइड पे ही रखते हैं, राइट। 83 फोर जा, और हाँ 83 फोर जा विल बिकम, राइट। तो ये इनका डिवीजन आ गया 140 बिकॉज एक ज़ीरो था, इंटू 35। तो ये अगेन मल्टीप्लाई हमें करना होगा रफ में। सो 35 इंटू 14, 350 बाई 4 था 20, 14094, सो 4900। इसको अलग तरीके से करना होता तो हम कैसे कर सकते थे, एक वे था 14 एंड 35 में मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। एक वे है सोचने का, बट वो अलग से हम डिस्कस करेंगे। क्या है, ये 7 टूज़ा है एंड ये 7 फाइवज़ा है, तो दोनों में से 2 फाइवज़ा तो 10 हो गया एंड 7 सेवनज़ा 49 हो गया। बट ओरली नहीं करना है मुझे, दैट इज़ वाई आई एम डूइंग द रफ वर्क। बी का जो शेयरिंग है वी कैन फाइंड इट बाय डूइंग द सेम मेथड, 11620 इंटू दिस टाइम 28/83। सो अब क्या होगा, ये कैंसिलेशन तो सेम ही होगा 140, राइट, बट मल्टीप्लीकेशन विथ 28। तो इस बार मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, 28 इज नथिंग बट 14 टू ज़ा, तो 14 इंटू 14, तो 14 स्क्वायर आ गया 196, 196 का डबल करेंगे तो 3920। तो जो बच्चे कंफर्टेबल है वो डायरेक्टली इस तरीके से भी जा सकते हैं। थर्ड वन तो बहुत ज़्यादा ईजी है। सी शेयर इज नथिंग बट 11620 इंटू 20/83। So if we divide this, we get 140 into 20, 2800 rupees. One of the easiest answer out of these three, right? तो इस तरीके से हम ये टाइप के क्वेश्चंस देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।